स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th एग्जामिनेशन साइंस का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के सौ सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। सेट कोड जो है जे है, आप लोग मिला लीजिएगा सेट कोड और उसके बाद फिर 80 के 80 सही प्रश्नों का उत्तर आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आप लोग को दिया गया है कि वोल्ट बराबर होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका क्या सही उत्तर होगा, एक का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल पर कूलाम। 2 नंबर में दिया विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, तो बी नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। फिर 3 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 3 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल इक्वल टू कूलाम इंटू वोल्ट। 4 नंबर में दिया गया है CHO अभिक्रिया समूह को कहते हैं, 4 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एल्डिहाइड समूह। फिर 5 नंबर में दिया गया है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। 5 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि C2H4। 6 नंबर में दिया जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, 6 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिंक हो जाएगा। 7 नंबर जो आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, 7 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कक्षों की संख्या। 8 नंबर में दिया गया है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने के पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, 5 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी C2H4। 6 नंबर उसके बाद फिर देखिए फिर 8 नंबर में दिया गया है आप लोगों को 8 नंबर में दिया गया है अभिक्रिया CaO प्लस H2O और CaOH2 की किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद फिर आप लोग मेडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोगों हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मटर को। फिर 10 नंबर में दिया गया है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, 10 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायवीय ऊर्जा से। उसके बाद मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, 11 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल्सन। उसके बाद फिर 13 नंबर में दिया गया है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, 12 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर में दिया गया जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि। फिर 13 नंबर में दिया गया है कि स्वपोषी पोषण होता है, 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी हो जाएगा ए और सी दोनों। 14 नंबर में दिया ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो 14 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। 15 नंबर में दिया तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूरॉन को। उसके बाद फिर 16 नंबर में दिया कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइपेज, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। फिर 17 नंबर में दिया आवर्त सारणी के प्रथम वर्त में तत्वों की संख्या होती है, तो जो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। फिर 18 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना सबसे आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी M2+। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है, उन्हें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी L सेल। फिर 20 नंबर में दिया गया संतृप्त हाइड्रोजन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्केन को। 21 नंबर में फिर दिया गया है कि किसी तत्व में 2 सेल है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नियॉन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग फिर यहाँ दिया गया 24 नंबर निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लोरीन। उसके बाद 25 नंबर में दिया गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी पुष्प में। फिर 26 नंबर में दिया गया मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का निरीक्षण करता है, 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुमस्तिष्क। 27 नंबर में दिया गया है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, 27 में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रिला। आप लोग बता रहे थे कि 21 से लेकर 23 तक का जो क्वेश्चन है इसमें छूट गया है और आप लोग को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसका 28 नंबर में दिया BS4 का संबंध है, तो इसका 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु प्रदूषण से। 29 नंबर में दिया रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। फिर 30 नंबर में दिया गया ग्रहणी भाग है, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत का। फिर 33 नंबर में जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षार। उसके बाद फिर 34 नंबर में दिया गया है सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी N2CO3। फिर 35 नंबर में निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी खड़िया। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NaCO3।
उसके बाद फिर दिया गया 37 नंबर निम्नलिखित में कौन संरक्षक अम्ल है। 37 का सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर 38 नंबर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच का मान होता है, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10.5। 39 नंबर सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 हो जाएगा। फिर 40 नंबर निम्नलिखित में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन की। 41 नंबर में नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वास्तविक, उल्टा और छोटा। फिर 43 नंबर में दिया गया है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। इसका 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है 44 नंबर निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। फिर 45 नंबर में दिया गया किसी बिंदु से वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंब बिंदु। 46 नंबर में दिया गया फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। 46 का सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। फिर 47 नंबर में दिया गया है 47 नंबर किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है 48 नंबर में किसी गोलीय दर्पण और तथा किसी पतले गोलीय लेंसों की दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस की संभवता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन नंबर बी दर्पण उत्तल और लेंस अवतल होगा। उसके बाद फिर 49 का सही उत्तर हो जाएगा तालाब में किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृत्रिम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर में फिर निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में और अधिकतम संख्या मौजूद होते हैं। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मांसभक्षी। 51 में दिया जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है कि भारत में उत्पादित प्रतिवृत्ति विद्युत धारा की आवृत्ति है। 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 हर्ट्ज। 53 नंबर में एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर। फिर 54 नंबर में दिया गया नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। फिर 55 नंबर में दिया गया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रिज्म का। फिर 56 में दिया गया उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच में। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है कॉपर ल्यूटियम से शराबित हार्मोन क्या है। 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोस्टोड्रोन। 58 में दिया पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश। 59 नंबर में दिया गया है कि मानव का उद्भव स्थान क्या है। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अफ्रीका। 60 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी एंड सी दोनों होगा। उसके बाद फिर 61 नंबर में मानव गुर्दे का आकार होता है। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेम बीज के बराबर। 62 नंबर में फिर दिया गया कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजोन। उसके बाद 63 नंबर में दिया गया है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यौन आरंभ। 64 में दिया गया ओजोन परत का हास्य मुख्यतः किसके द्वारा होता है। 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि CFC। फिर 65 नंबर में दिया निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक भाट है के बराबर होता है। 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूल पर सेकेंड। 66 नंबर में दिया गया है कि विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है। 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइक्रोम की। 67 नंबर में किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदल देता है। 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। 68 नंबर में एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान होता है। 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत वाहक बल से कम। 69 में दिया गया है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। 70 नंबर में तरंग दैर्घ्य का समानता व्यक्त किया जाता है। 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर में। फिर 71 नंबर में दिया गया है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रॉन। 72 नंबर में 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम और आवेश वाले ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। उसको 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 जूल। फिर 73 नंबर में दिया गया है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि O3।
74 नंबर दिया गया पीएच का कौन सा मान क्षारक बिलियन को निरूपित करता है? 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13। 75 नंबर में जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अनुपात क्या है? 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। 76 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों का कौन सा धातु है? 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी नंबर हो जाएगा। 77 में अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 होगा। फिर आप लोगों को दिया गया है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोयला हो जाएगा। फिर 79 नंबर में सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत होता है। फिर 80 नंबर में शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसमें अभिक्रिया है। तो आप लोग हमने सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को सेट कोड जो है सेट कोड जे का सभी उत्तर आप लोग हमने बता दिया। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और जिस भी कैंडिडेट के पास सेट जे है उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।